हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि इसके पहले हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे इंटीग्रेबिलिटी को हमने प्रूफ कर दिया है। वो प्रीवियस वीडियो में है, इसके पहले वाले वीडियो में। तो उसको आप आई टैब बटन से या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज उसका दूसरा पार्ट है इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। उसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे है। और अपना दूसरा जो टॉपिक है आज का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, हाँ, तो इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। तो पहले इसका थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है? इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है, देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। तो प्रूफ करिए कि जो हमारा एफ है वो इसमें बिलोंग करता है इंटरवल में। तो मतलब मोनोटोनिक अगर कोई फंक्शन है तो वो रायमन इंटीग्रल होता है। यही हमको रायमन इंटीग्रल होता है, यही हमको इंटीग्रेबल होता है प्रूफ करना है। तो अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है और उसको रायमन इंटीग्रेबल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम प्रूफ कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, हमने मान लिया। किस इंटरवल में? ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती जा रही है, मतलब लगातार बढ़ती हुई है। और लेट पी इज इक्वल्स टू, पी जो हमारा है वो इंटरवल है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल, इंटरवल के पार्टीशंस हैं। तो P इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन का मान जो लास्ट वाला है वो B है। ठीक है, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी का पार्टीशन है, सच दैट हम एक पार्टीशन P को इस प्रकार मानते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन B माइनस ए। पार्टीशन P को हम ऐसा मानते हैं कि पार्टीशन P इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन B माइनस ए। ये पार्टीशन हमने मान लिया। ठीक है, सिंस इट इज मोनोटोनिक ऑन ए बी में मोनोटोनिक है, देन इट इज मोनोटोनिक इन आर्थ इंटरवल। अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में मोनोटोनिक है ए बी में, तो जो हमारा आर्थ इंटरवल होगा, सब इंटरवल होगा जो उसमें छोटा सा, उसमें भी हमारा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक होगा ये हमारा फंक्शन। तो हमने उस आर इंटरवल को ले लिया, एक्स आर माइनस वन एक्स आर। ठीक है, ये सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल में भी ये मोनोटोनिक होगा। सो वी हैव एम आर का मतलब आप जानते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने कई बार इस पर चर्चा कर लिया है कि एम आर जो सब इंटरवल होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, मतलब एक्स आर, ये बड़ी वैल्यू हो गई। और जो हमारा स्मॉल एम आर होता है वो मिनिमा होता है, मतलब उस पर्टिकुलर सब इंटरवल का छोटा वाला भाग, मतलब एक्स आर माइनस वन आर द सुप्रीमम एंड इनप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन। मतलब इस इंटरवल में जो हमारा कैपिटल एम आर है वो सुप्रीमम है और जो हमारा स्मॉल एम आर है वो इनफ्रीमम है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आल्सो डेल्टा एक्स, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हमको दोनों माइनस करना है, ये इंटरवल हमको पता है, इंटरवल यही है। अब इसको हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स मतलब हमारा लेंथ, डेल्टा एक्स को डेल्टा ऐसे लिखते हैं, ऐसे पिछली वीडियो में मैंने बता भी दिया है, डेल्टा का मान लेंथ होता है। तो वो निकालने के लिए, डेल्टा एक्स निकालने के लिए हम एक्स आर और मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाते हैं। तो हमने अब इसे माना था क्या? एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, शुरुआत में ही हमने ये माना था। ठीक है, एक्स आर माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब एक्स आर माइनस वन, अब ये एक सूत्र होता है, मतलब अपर डार्बक्स सम और माइनस लोअर डार्बक्स सम, ये सूत्र होता है। इसका सूत्र यही होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो आई टैब बटन से देख लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से देखिए। जब उन वीडियोस को आप अच्छे से देखेंगे तभी ये बात समझ में आएगी आपको कि डार्बक्स सम क्या होता है और इनफीमम सुप्रीमम ये सब। ठीक है, तो अपर डार्बक्सम और लोअर डार्बक्सम का जो अंतर होता है उसका सूत्र ये होता है, मतलब लेंथ और उस सब इंटरवल का बड़ा वाला एलिमेंट इनटू फिर लेंथ और उस सब इंटरवल का छोटा वाला
एलिमेंट। तो इस प्रकार से हम, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले में अब इसको रखते हैं, UPF माइनस LPF, मतलब अपर डार्बक्सम माइनस लोअर डार्बक्सम, इसका मतलब होता है इज लेस देन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कॉमन हो रहा है। डेल्टा एक्स आर को अगर कॉमन करेंगे आप, तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स का मान है सिग्मा, मतलब एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे डेल्टा जब एक्स को आप कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हम उसका मान डायरेक्ट रख दिए एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, डेल्टा एक्स का मान। उसके बाद हमारा बचा क्या, एम आर और कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर दोनों को माइनस हो गया, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो सिग्मा एम आर माइनस एम आर, मतलब कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। तो यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। अब इसको आप जानते हैं कि ये बड़ी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है। तो जो हमारा इंटरवल पहले हमको ये मिला था, ये इंटरवल, उस इंटरवल में बड़ी वैल्यू एक्स आर है और छोटी वैल्यू एक्स आर माइनस वन है। तो एम आर और एम, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर की जगह हमने ये रख दिया। अब अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसको अगर एक्सपैंड करेंगे, इसका समेशन निकालेंगे, तो हमको एक सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस इस प्रकार का होगा, माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, तो इस प्रकार से आता चलो। पहले हम जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये -1 माइनस एक्स नॉट। तो इस प्रकार से रखते चले जाएंगे तो हमको ये सीक्वेंस मिल जाएगी। इस सीक्वेंस में क्या होगा, x1 x1 से कट जाएगा, x2 बीच के सभी एलिमेंट कट जाएंगे, हमको सिर्फ यही दो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक्स नॉट प्लस एक्स आर, ठीक है। अब एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, अब इसका मान हमको पता है, एक्स नॉट का मान ए है। शुरुआत में जब हमने लिया था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्स नॉट को ए माना है और एक्स एन को बी माना है। तो वही लास्ट में हमें जाके मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एक्स नॉट मिल रहा है और एक्स एन मिल रहा है, एक्स आर मिल रहा है, आर मतलब वही लास्ट वाला टर्म। तो अब ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, तो माइनस ए प्लस बी। अब ये माइनस है, बी को इधर लाइए, ए को उधर, मतलब बी माइनस ए हो गया। अब एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए दोनों कट गए, तो हमारा सिर्फ एप्सिलॉन बचा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो यूपीएफ है और जो एलपीएफ है, उन दोनों का अंतर जो है एप्सिलॉन से छोटा। ये कंडीशन होती है, दिस इज कंडीशन फॉर प्रूफ दैट दिस इज रायमन इंटीग्रेबल। मतलब अगर कोई रायमन इंटीग्रेबल है कोई फंक्शन, तो ये कंडीशन उसको फॉलो करती है। तो ये कंडीशन ये फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये रायमन इंटीग्रेबल है। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अपना दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें क्या है, थ्योरम है, लेट एफ be an integrable function on closed interval ab and suppose that f of x is equals to integration a to x f of t dt plus f of a। ठीक है, ये हमको फंक्शन मिला है। f डैश x is equals to, इसका इंटीग्रेशन f of x इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको, f डैश x is equals to f of x होता है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में आगे देखिए, सिंस द फंक्शन f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है। तो आगे वी में एज्यूम स्मॉल f इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिफिनिट एंड सीक्वेंस f ऑफ n। f ऑफ n का हम कल्पना करते हैं, f ऑफ n क्लोज इंटरवल में जो टेंड्स टू r, विच इज टेंड्स टू r। सो f ऑफ n x, f ऑफ n x के दो मान मिलते हैं, f ऑफ x एंड n। जब f ऑफ x जो है वो n से छोटा है या n के बराबर है, तो हमें जो मान मिलता है वो f ऑफ x मिलता है। और अगर f ऑफ x का मान n से बड़ा है, तो हमें जो मान मिलता है वो n मिलता है, f ऑफ x का मान n मिलता है। इस प्रकार क्लियरली ईच फंक्शन इज बाउंडेड एंड मेजरेबल, जो हमारे जितने भी फंक्शन हैं वो सभी बाउंडेड और मेजरेबल हैं। सिंस डी बाई डी एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डी बाई डी एक्स a to x इंटीग्रेशन ऑफ a to x f of n dx इक्वल टू f of n x। बाई डेफिनेशन के अनुसार हमको क्या मिलता है, f माइनस f of n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अगेन वी डिफाइंड बाई अ फंक्शन gn। फिर हम एक नया फंक्शन लेते हैं gn, नए फंक्शन की कल्पना gn करते हैं। gn किस प्रकार है, इंटीग्रेशन a to x f माइनस एफ माइनस एफ एन डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हम एक gn का कल्पना करते हैं, इसे
फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। द फंक्शन इज डेरिवेटिव विल बी नॉन निगेटिव, सो अगर फंक्शन डेरिवेटिव है तो नॉन निगेटिव होगी, तो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी प्लस एफ ऑफ ए, ये हमको मिला, ठीक है। यहाँ से शुरुआत में ही हमने माना था इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए टू एक्स एफ ऑफ एन टी डी टी एफ ऑफ ए। यहाँ से अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये डैश लग जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी डैश एन एक्स प्लस एफ ऑफ एन एक्स, ठीक है। इसका करने के बाद ये जो मान है ये इससे बड़ा है, मतलब ये बड़ा है एफ ऑफ एन एक्स से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। सिंस एन इज आर्बिट्री, अगर एन आर्बिट्री है, देन वी हैव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो हमारा एफ डैश एक्स है वो या एफ ऑफ एक्स से बड़ा है या बराबर है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल, यहीं से इसका मान ये और इसका मान ये हमको मिल गया, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के अंदर के बराबर है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इस प्रकार से अगर हमको कोई मिलता है फंक्शन, तो उसको हम इजी करने के लिए एक थ्योरम का यूज लेते हैं, जिसे कहते हैं लेबेसगिउस डिफरेंशिएशन थ्योरम, लेबेसगिउस। अब इसको बाय लेबेसगिउस डिफरेंशिएशन थ्योरम वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। उसमें क्या था, दो ऐसे था, इस चिन्ह के बीच में दो फंक्शन थे, उसको हम इजी करने के लिए इस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इस थ्योरम के अनुसार हमको ये मिला, इसको समीकरण 3 मान लिए। हैंस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जो हमको सेकंड इक्वेशन मिला था ये वाला सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तीनों बराबर हैं, तो एफ ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा हमारा, एफ डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। ए टू बी इंटरवल में ये 0 के बराबर है। सिंस अब इसको इस तरफ कर लेते हैं, या एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इन इंटरवल फॉर ऑल इन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो अब इसको इस तरफ करेंगे तो ये बराबर में हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल ए टू बी, यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ कर दिया हमने। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो में मुझे लगता है जहाँ तक आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुई होगी इस वाले थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि इस वाले थ्योरम को मैंने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया है, कुछ काम है, सो वो काम करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आज वीडियो जल्दी जल्दी में बन गया, और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, और जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम एक सेपरेट वीडियो उस पर बना देंगे, और ज़रूर बना देंगे, और एकदम अच्छे से समझा के उस पर बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसे आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। सो आज के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रीवियस वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, उनको आप देखिए, जिससे आपके एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो जय हिंद, जय भारत।